billing supply. It is only for web, eBay. वे बिल तो 1 day में ही करना पड़ेगा. नहीं, we book on Saturday and we supply on Monday. Then what happens? Then what? Way bill you will take only when way bill will start only when the actual movement starts. You have booked, you have raised the invoice. Okay, you will pay GST in the next month by 20th on that to the government. Filing of return is 20th. इनवॉइस आज रेस कर दिया, कल माल निकाल दिया. वे बिल का आपका जो 1 day का लिमिट है वो जब माल निकलता है, वे बिल जनरेट होता है तभी स्टार्ट होगा, नॉट फ्रॉम अर्लियर डे. सर ये जैसे हम लोग के पास में सारी बिलिंग कंपनी से होती है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं. 30 जून को जो स्टॉक्स हमारे पास रहेगा वो सारा बिल जो है वैट वाला रहता है. उसमें एक्साइज का क्रेडिट हमें कैसा मालूम पड़ेगा कि कितना एक्साइज का उसमें? हाँ, तो एक्साइज के लिए वो एक रूल आया है. नहीं, हमें तो नहीं मालूम उसमें एक्साइज कितना है, हमें तो सिर्फ वैट इनवॉइस ही आता है कंपनी से. सो वैट जो है वो तो आप रिटर्न के थ्रू ले लोगे, वो आज भी लेते हैं. वैट पे देयर इज नो क्वेश्चन. फॉर एक्साइज यू आर राइट, you don't have a excise invoice, you don't know the breakup, correct? So the rule which they have given is that if you don't have excise invoice, you can take credit at 40% of the central GST payable on those goods. मतलब ये जो goods है आपके पास क्लोजिंग स्टॉक पड़ा हुआ है, आप जुलाई में, अगस्त में, सितंबर में वो गुड्स बेचोगे, करेक्ट? व्हेन यू सेल दोज गुड्स, उस पर जो CGST या सेंट्रल टैक्स जो आप पे करोगे उसका 40% आपको क्रेडिट दिया जाएगा. ऐसा रूल है. उसके लिए आपको कोई बैकअप नहीं देना है. वैट का आपको मिलेगा ही. ये एक्साइज के लिए दिया गया है. जो वैल्यू क्या होता है, सपोज आपको यू हैव somebody has sold the goods to you, manufacturer, when he sells he pays excise as well as VAT. So his invoice value normally should say 100 plus 12.5% excise plus 12.5% VAT, total 125. बट आपको जो इनवॉइस मिलता है दैट इज 112.5 प्लस वैट, उसमें एक्साइज ऑलरेडी इंक्लूडेड है, ब्रेकअप नहीं है आपके पास. ये इनका क्वेरी है. करेक्ट. सो वो केस में वैट का क्रेडिट तो आपको रिटर्न से मिल जाएगा, वो अलग होगा. ठीक है. एक्साइज का क्रेडिट सिंस यू डोंट हैव अ ब्रेकअप, देयर इज दिस रूल ऑफ 40% व्हिच यू कैन अप्लाई एंड यू कैन टेक क्रेडिट. ओके, तो उसमें ब्रेकअप देने का जरूरत नहीं है. 40% ऑफ सेंट्रल GST. अच्छा, सेकंड क्वेश्चन सर, ये जैसा अपना जुलाई ऑनवर्ड्स जो भी इसका GST का हम रिटर्न भरेंगे तो नंबर ऑफ बेसिकली कस्टमर्स काफ़ी बढ़ जाएंगे. आज तो इंटरनेट की स्पीड्स इतनी स्लो रहती है और मिलती ही नहीं है, तो ऐसे इसमें हम लोगों ने क्या करना है? गवर्नमेंट तो बोलेगी ये डेट पर आपका रिटर्न जाना चाहिए और उस पीरियड में कनेक्टिविटी नहीं मिलती है, तो व्हाट शुड वी डू? या उसके लिए क्या कंपनीज उतना इक्विप्ड हैं क्या, हमें कुछ उसका ऑल्टरनेट अरेंजमेंट कर सकें? ऑल्टरनेट अरेंजमेंट्स है. सो इट डिपेंड्स ऑन योर साइज ऑफ डेटा. स्मॉल जो डीलर्स है, सो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू, जो रिटेलर्स वगैरह है जिनको अगर किसी को रिटर्न फाइल करना है. नहीं सर, आप तो खुद से बड़ी सिटीज़ की बात नहीं, आप थोड़ा सा रूरल में जाइए, वहाँ तो कनेक्टिविटी है ही नहीं सर, बहुत इश्यूज़ है. बराबर. तो वहाँ पे तो आई मीन अगर टर्नओवर कम है, कनेक्टिविटी नहीं है, मतलब आज भी तो ऑनलाइन रिटर्न फाइल करते ही है ना वैट का. आज थोड़ी मैनुअल रिटर्न नहीं, वो सारे लोग बड़ी सिटीज़ में आते हैं अपने CS के थ्रू कराते हैं. अब ये तो सिस्टम रहेगा नहीं, आपको खुद ही अपना अपलोड करना है डेटा. उधर भी GST यू कैन डू इट थ्रू GST टैक्स रिटर्न प्रिपेयर्स करके दे हैव सेड दे कैन हेल्प यू. सो देयर विल बी थर्ड पार्टीज हु कैन हेल्प देम आल्सो. अगर उनको ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना है तो प्रफुल्ल भाई छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स की बात करो यार. समझ गए. तो जो प्रॉब्लम आपका छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स का है, जो आज वैट में प्रॉब्लम है वही GST में. इट्स नॉट अ न्यू प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ GST. आज भी तो वैट में ऑनलाइन ही करना पड़ता है सब कुछ. अच्छा, ये जो GSTR नंबर है, हेलो, हाँ, लास्ट ईयर एक जो अपना रिटर्न अपन ने फाइल कर दिया है नेक्स्ट महीने का 10 तारीख को या 15 तारीख को जो भी है, उसके बाद में अगर उसको मेरे को एडिट करना है तो पॉसिबल है? आप नेक्स्ट मंथ में प्रीवियस सेल का एडजस्टमेंट ले सकते हो. सपोज अभी आपको मतलब GST में रिवाइज रिटर्न का कॉन्सेप्ट नहीं है जैसे वैट में आज है. सो इफ यू वांट टू रिवाइज अ रिटर्न, यू दैट रिटर्न इज ऑलरेडी फाइल्ड. सो व्हेन यू फाइल द नेक्स्ट मंथ्स रिटर्न, सपोज देयर वाज सम सेल इनवॉइस व्हिच वाज 100 रुपीस व्हिच यू वांट टू चेंज टू
120 rupees now. There was some error. नहीं, किसी दुकानदार ने मेरे को बाद में बोला कि भाई पहले हम गए, उसने बोला मेरे पास आई एम अनरजिस्टर्ड, फिर बाद में 1 महीने के बाद में बोल रहा है भाई मैं तो रजिस्टर हूँ, मेरा नंबर है, मेरा पोर्टल पे चाहिए. सो व्हाट डू वी डू? So in that case, you can cancel your existing invoice and raise a revised invoice on the customer with GST. When you raise the revised invoice, you have to give a reference of the original invoice. Against this original invoice, I am giving you a revised invoice with GST, with proper your number and everything. You have to upload that revised invoice in the next month or the third month, whenever you want to do it. सर जी, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इंडिविजुअली कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारा समय ज़्यादा हो गया है. सॉरी फॉर दैट, बट थोड़ा सा समय ज़्यादा है. सर के विषय में वो थोड़ा आपको बताएंगे आपके लिए. I have received a letter from Kerala Distributor Association State Committee. मैं एक छोटा सा लेटर ही पढ़ता हूँ. At the outset, my apologies for not being able to present at the wonderful occasion of empowerment of the distributor fraternity Pan India. May I take this opportunity to congratulate and thank Mr. Daryashil Patil and his team for the wisdom in a program of this magnitude, which I am positive will enable the participants of the banner of our association to empower our members across the country, not only to improving their business. I also wish to express my gratitude on behalf of AKDA to all the FMCG majors who have really participated in this conclave and through some meaningful lights of GST regime. I wish to place here a few concerns on GST and would request the panel to debate on them if not already done. Sir, this is a question. ये आपके लिए लेटर है केरला आप एसोसिएशन. केरला एसोसिएशन से. आप इनको डायरेक्टली रिप्लाई देंगे तो उनको ज़्यादा खुशी होगी. अभी नहीं, आप बाद में इनको मेल कर दीजिएगा क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं उनके छोटे छोटे. तो कहीं दूर भी कोई रहे तो दूरियां नहीं होती हैं. आज के डेट में तो कभी भी कोई भी कहीं भी पहुंच सकता है. छोटा सा व्हाट्सएप भी लोगों को नज़दीकियां कर देता है. एंड बहुत बहुत शुक्रिया संकेत सर, आपने इतनी छोटी छोटी जानकारी भी इनबिल्ड की. संकेत सर के लिए एक ज़ोरदार ताली हो जाए. एंड मैरिको टीम्स को धन्यवाद कहना ही है, क्योंकि उनके थ्रू जो है ये जानकारी हमारे सभी लोगों को मिला. बहुत से लोगों की बहुत सारी क्यूरियोसिटी है, शायद आज वो भी ना पूरा हुआ हो अभी, लेकिन कुछ हद तक उनके दिमाग में जानकारी आई. ये जो झूठे मूठे दिमाग में चल रहे थे, इन्होंने बोला, उन्होंने देखा, कुछ पेपर पढ़ा, कुछ नेट पे देखा, कुछ छोटे रूलर्स में हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो ये सारी चीज़ें शायद सुन करके किए होंगे. सीए से बात करने का टाइम ना मिला हुआ तो बहुत सारी छोटी छोटी पॉइंट क्लियर हुआ होगा. डिटेल्स में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि ऑलरेडी अपने पास टाइम का शॉर्टेज है. एंड नेक्स्ट सेशन के लिए जो हम लोग पढ़ते थे हिस्ट्री में, तब होता था, नाम बोलते थे मुद्रीकरण. तब समझ में आया नहीं था कि एक्चुअली में होता क्या है. टीचर इतना समझाते थे क्योंकि कभी देखा नहीं था. इतने छोटे थे तब वो 10,000 की नोट बंद हुई थी, तो अपने को उतनी जानकारी नहीं थी. मगर जब ये 1000 और 500 का नोट बंद हुआ तब मालूम पड़ा कि भाई वो हिस्ट्री में पढ़े थे वो अब सामने आया है. तो उस विषय में विशेष जानकारी के लिए अपने लोगों के सामने हैं, जिनको मैं इनवाइट करता हूं कि नेस्ले कंपनी की टीम है जो अपने सब ये सारी डिटेल्स के विषय में बताएगी. तो कृपया आप उसमें अपनी भी जानकारी, प्लस उसका बिजनेस सिनारियो क्या होने वाला है उसके होने के कारण, क्योंकि जो भुगत चुके हैं वो तो बीमारी का था, दवा हो गया है, मगर हेल्थ अभी कैसे अच्छा रखना है ये जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है. तो प्लीज़ तालियों के साथ वेलकम कीजिए. बहुत देर से आप लोग ऐसे बैठे हैं. नेस्ले टीम, प्लीज़ वेलकम सर. Good afternoon. Now I am a villain between you and the lunch, because all of you are hungry, waiting since morning to have a session, and you had an interesting session on GST. So I'll try to wind up as much faster speed as possible so that I am not conceived to be a bad villain.
ना मनी मैटर है सर, पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, ये भी तो हम बोलते हैं ना, तो हमको दोनों तरीके से बैलेंसिंग करनी पड़ेगी. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, हाफ ऑफ द थिंग्स यू ऑलरेडी नो. कोई ऐसा नया ज्ञान बहुत निकलने वाला नहीं है, आप सोचोगे कि कोई मैं नई चीज़ सिखाने वाला हूँ. जो हमारे को लर्निंग आएगी वो आएगी एक दूसरे के इंटरेक्शन से, क्योंकि पीपीटी में तो वही है जो अखबार में लिखा है, जो आपने किसी न्यूज़पेपर में पढ़ा या किसी ने ऐड कर दी, यूपीआई लगा लो, वॉलेट लगा लो, वही है ना. कन्फ्यूजन है, इसलिए हमको ये सेशंस की जरूरत पड़ती है. हाउ वी कैन कोलैबोरेट विद ईच अदर विच बिकम्स ए विन विन सिचुएशन फॉर यू, ऑर्गेनाइजेशंस एंड द रिटेलर्स. क्योंकि जब तक पूरी चेन खत्म नहीं होगी किसी को ब्रेक आने में मज़ा नहीं आएगा. सो व्हाट वी विल ट्राई टू डू इज टेक इट फॉरवर्ड. ये तो आप सबको मालूम है 8 नवंबर को क्या हुआ, एक अनाउंसमेंट आई और तहलका मच गया. 500,000 रुपए के नोट इनवैलिड हो गए. तो क्या हुआ उसमें, क्यों करना पड़ा सरकार को? ये गलत था सही था, ये हम डिबेट करते रह सकते हैं, कोई अंत नहीं होने वाला. आधे लोग बोलेंगे ये गलत था, आधे लोग बोलेंगे सही था. किसको सूट कर गया वो ठीक है, जिसको नहीं सूट करा उसके लिए वैसा. करेक्ट. तो जो प्रिंसिपल है कि हमारी जो इकोनॉमी है हमारी कंट्री में, वी हैव 98% ट्रांजेक्शन्स आर कैश ड्रिवन. हमारे से ऊपर एक ही कंट्री है इंडोनेशिया 100%. बाकी सब कंट्रीज में कैश ट्रांजेक्शन्स आर सिग्निफिकेंटली लो. आप यूके यूएस में जाएंगे तो 50% कैश ट्रांजेक्शन है, 50% डिजिटल ट्रांजेक्शन्स है. तो इससे होता क्या है, सो व्हाट, क्या फर्क पड़ता है इससे? 86% नोट 500 और 1000 रुपए वाले थे जो एक नोटिस से विड्रॉ कर लिए गए. उसके पीछे कारण क्या है? जो सरकारी कारण और जो बताए गए कारण है, हमारे देश में बहुत पैरेलल इकोनॉमी है, लोग टैक्स नहीं पे करते, लार्ज स्केल करप्शन है. कोई भी काम कराने जाओ पहले 500-1000 रुपए का नोट दो, आगे फाइल तब बढ़ती है. फेक करेंसी इन सर्कुलेशन एंड इट हैज़ अ टेरर फंडिंग एज ए बैकग्राउंड टू इट. करेक्ट. दिस इज द ऑफिशियल स्टेटेड पोजीशन. पर हम इस 4 दीवारी में बोल सकते हैं कि ये सच्चाई भी है. तो जीएसटी जो आपने देखा थोड़ी देर पहले सुना कि सेलर अपलोड करेगा इनवॉइस और बायर भी अपलोड करेगा और मैचिंग होएगी. अगर जहीं पर भी मैचिंग में मिसमैच आ गया तो वो इनपुट टैक्स क्रेडिट गया. तो इससे क्या हुआ, एक तरीके से वो लूपहोल को प्लग कर दिया गया. 3 दिन पहले एक नया रूल लगा दिया, ई वे बिल. मैंने सेलर ने बिल बनाया फाड़ दिया, बायर ने लिया फाड़ दिया, अपलोड ही नहीं करा, क्या कर सकते हो? तो ई वे बिल ले आए. ई वे बिल से क्या होगा कि ई वे बिल साइट पे डालोगे. ई वे बिल जैसे ही साइट पे गया, ट्रांसपोर्टर को एक्सेप्ट करना है साइट के ऊपर, और रिसिपिएंट ऑफ द गुड्स आल्सो हैव टू एक्नॉलेज दैट. तो जो ई वे बिल रिसिपिएंट एक्नॉलेज नहीं करेगा वो सरकार इजीली कैच कर लेगी कि सेलर ने तो ई वे बिल बनाया था, वेयर आर यू. और उसके लिए टाइम आप देखो कितना कॉन्स्टेंट दिया है, ऐसा नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा टाइम मिलेगा. तो ये एक दूसरा एंगल आया सरकार ने टैक्स कंप्लायंसेस इंप्रूव करने के लिए. इनडायरेक्टली जो असेसमेंट वैट के आज के 3-3, 4-4 साल बाद होते थे वो अपफ्रंट हो जाएंगे. आपने अपलोड करा, बायर ने अपलोड करा, मिसमैच हुआ ही नहीं तो असेसमेंट पेंडिंग कहाँ रह गया? टेक्निकली स्पीकिंग वो साथ के साथ ही असेसमेंट हो गया. तो 3 साल 4 साल सी फॉर्म एफ फॉर्म की जरूरत ही नहीं है, ऑनलाइन फॉर्म हो गया. तो इसके लॉन्ग टर्म एडवांटेजेस क्या होने वाले हैं जो सरकार ने फैसला लिया? वही तो सबसे पहला वाला तो सबको मालूम है कि ब्लैक मनी कम होनी चाहिए. ब्रॉडनिंग द टैक्स कंप्लायंस. जैसे ही तुम डिजिटलाइजेशन की तरफ जाओगे, ट्रांजेक्शन्स को तुम सिस्टम पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा. जैसे ही सिस्टम पे रिकॉर्ड होएगा उसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आप लोग एनालाइज कर सकते हो, रिस्क असेसमेंट कर सकते हो. हायर फाइनेंशियल इंक्लूजन. ज़्यादा से ज़्यादा जनता को, ज़्यादा से ज़्यादा व्यापारी को, बिजनेसेस को, जो भी मनी मैटर्स में डील करता है उसको कैश से हटा के डिजिटल पे लेके आओ. मेरे घर में ही एग्जांपल है, मेरी वाइफ को चाहिए होता था कि महीना शुरू हो गया कैश ला के दे दो पूरे महीने के खर्चे के लिए, क्योंकि शी इज़ नॉट कंफर्टेबल कि यार मेरे को सब्जी लेनी है, कौन पेटीएम लगाएगा, कौन कार्ड करेगा, कुछ नहीं. तो जब ये सिचुएशन आई, कैश ही नहीं है घर पे, करोगे क्या? क्रेडिट कार्ड यूज़ करो या डेबिट कार्ड करो, जो करना करो. तो नाउ माई कैश कंजम्पशन एट माई होम हैज़ कम डाउन बाई 50 to 60%. और जहाँ मौका मिलता है पेटीएम लगा दो, जहाँ दिल करता है डेबिट कार्ड लगा दो. तो क्या हुआ इससे? नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन विच कम इनटू योर सिस्टम एंड
वाइट इकोनॉमी बोल दो, पैरेलल इकोनॉमी से हटके जो रिकॉर्डेड इकोनॉमी है उसमें बहुत सारे एडवांटेजेस आ गए। लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेशन ये है कि इससे जीडीपी ग्रोथ कंट्री की बढ़ेगी। जीडीपी ग्रोथ अगर कंट्री की बढ़ती है तो फिस्कल डेफिसिट कम होता है, फिस्कल डेफिसिट कम होएगा तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी ऑफ रिडक्शन इन द कॉर्पोरेट टैक्स, वैट रेट एटसेट्रा, सो दैट डेफिसिट इज नॉट देयर। बट दीज आर लॉन्ग टर्म, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 साल में 7% की ग्रोथ 15% हो जाएगी या 6% की इन्फ्लेशन 2% पे आ जाएगी। ये 2 साल 3 साल में नहीं होने वाला। दीज आर परसीव्ड बेनिफिट ओवर ए लॉन्ग टर्म। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, आपकी हैबिट, फूड हैबिट्स कितनी जल्दी चेंज होती हैं। अगर आपको मैं बोलूं या मेरी जनरेशन जो 40 साल 20 साल से एक सुबह पराठा खाने की आदत है, उसको बोलो केलॉग के सीरियल खाने लग जाओ, तो मैं ओवरनाइट अपनी हैबिट नहीं चेंज कर सकता। कर सकता हूं क्या? या आप सुबह सांभर खाते हो, साथ में इडली खाते हो, उसको बोलो कि तू पराठा खाना शुरू कर दे, विल इट बी ईजी टू ईट? नो, यू विल ईट फॉर 1 day 2 day, but the young generation, we start to eat on paratha every day, will after 10 years 5 years get used to it. जो आज के बच्चे हैं उसको बोलो कि सीरियल्स खा ले, केलॉग सीरियल खा ले, ही विल ईट। बट पुराने लोगों को बोलो नहीं यार मेरे को तो पराठा दे दो, इडली दे दो, सांभर दे दो, आई एम मोर हैप्पी विद दैट। So it takes years to change the habits. So digitalization will happen over a period of time. It will not happen in 2 days, 3 days, 5 days time. So what happened when this decision was taken by the government? What happened? सबसे पहले आपसे ज़्यादा कौन जान सकता है? मतलब मैं जो बता रहा हूँ मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, पढ़ लिख के बना रहा हूँ, या जो आप लोगों से मैंने इंटरेक्शन किया उसके बेस पे क्या हो। सबसे पहले क्या हुआ? लिक्विडिटी खत्म हो गई मार्केट में, पैसा ही नहीं है, there is no money in the system. So what will happen if there is no money in the system? You will stop consuming. What? Can you stop consuming your food of daily habits? Can you stop your tea or coffee?